हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरी। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। आज आप लोग के लिए क्लास 11 के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी इंग्लिश मीडियम हो और चाहे वो ईपी बोर्ड हो, तो मैं सबके लिए कुछ लेकर आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है एस्टर। क्या है? अगला वीडियो में आप लोगों को भेजा था एमाइड, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। इसी तरह मैं आज लेके आया हूँ एस्टर क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए, ये क्लास 11 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और क्लास 12 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैं जो लेके आया हूँ खास 11 के लिए बच्चों के लिए लेके आया हूँ, और इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए एस्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफिनीशन। ये डिफिनीशन क्या कहता है, फिर बात समझिएगा। कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप से, देखिए बोल रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप से ये डिफिनीशन फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, इसका दो डिफिनीशन होता है, एक तो बुक में दिया, एक अपनी तरफ से बनाया हूं। ठीक है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप से ओ आर, क्या बाबू, ओ और आर, ओ आपका ऑक्सीजन है और आर आपका एल्किन ग्रुप है। ओ आर ग्रुप जुड़े होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से ओ आर ग्रुप जुड़े होते हैं। क्लियर है बात? भूलेंगे नहीं ना। कह रहे कि कार्बोनिल ग्रुप से क्या होते हैं? ओ आर ग्रुप जुड़े होते हैं। अब आइए सेकेंड डिफिनेशन। ठीक है, लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से OH का प्रतिस्थापन करके, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप से OH क्या है? OH, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी। कार्बोनिल ग्रुप से OH का प्रतिस्थापन करके OR जोड़ देते हैं, जिसे एस्टर कहते हैं। देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि RC डबल बॉन्ड O और क्या है? O और H। ठीक है, तो कह रहा है कि OH जो दिख रहा है उसका प्रतिस्थापन कर दीजिए। क्या करें? प्रतिस्थापन। OH को क्या करें? माइनस कर दीजिए, और O, देखिए OH माइनस कर दीजिए और OR को इसमें ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। जब उसमें ऐड कर देंगे तो बात समझिएगा, तो RC डबल बॉन्ड O यहाँ से ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा क्या करो? ये आके जुड़ जाएगा, तो हो जाता है O और R। देखिए ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बात समझ में आया? और ये जो बन के आपके सामने आया हुआ है, इसी का नाम होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर। याद रहेगा कि कार्बोनिल ग्रुप से हम एस्टर। ठीक है, इसको अच्छे से बनाने के लिए क्लियर है बात? भूलेंगे नहीं ना। कह रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? OR के द्वारा, तो आगे बन जाएगा क्या? एस्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना। अब इसके बाद आइए, सुनो तो पहले हो गया, आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा, इतना हो गया आप लोग का। और देखिए फंक्शनल ग्रुप, लिखिए फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और O और R, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखिए इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला दिक्कत है थोड़ा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो लिखिए नोट। लिखिए, बोले, देखिए एल्केनोइक एसिड से IC एसिड निकालकर ATE शब्द जोड़ देते हैं। देखिए किस प्रकार से
देखिए ये आपका है एल्केनोइक एसिड। क्या है? एल्केनोइक एसिड है। एल्केनोइक एसिड से क्या करते हैं? एल्केनोइक एसिड से आईसी एसिड, ये दिख रहा है, यहाँ से इसको रिमूव कर, आईसी एसिड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? एट मतलब क्या होता है? खाना, और खाना एक का क्या सेकंड फॉर्म है। तो मैं आप ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आप याद करेंगे एक आसान तरीका हो जाए। तो ए टी ई सब क्या करते हैं? उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। जब इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये आगे बन जाता है एल्केनो, ठीक है, एल्केनोइड। क्या बन जाता है? एल्केनोइड। याद रहेगा क्या बन जाता है? एल्केनोइड। इतना आप लोग अच्छे से याद करेंगे। कोई दिक्कत किसी को याद तक नहीं ना? तो इतना बना दीजिए, इसको अच्छे से नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। और आप लोग से कभी इसका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आप लोग को बता दूंगा आप लोग को, ठीक है, कुछ बच्चे सोल्यूशन फॉर्मूला तो बताया नहीं है, तो अब इसका फॉर्मूला नहीं पूछता आप लोग से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 2 हो, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 हो, ठीक है। यहाँ मैं कालम कर रहा, आप लोग कालम मत करिएगा, ठीक है, नीचे ही लिखिएगा। n बराबर 7, n बराबर 8 और n बराबर 9, ये आपको मिल गया, ठीक है। जब ये आपको मिल जाता है तो इसका हम अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो ये कार्बन संख्या 1 है, तो अगर इसका हम नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग मेथे, हो गया, नोएट। क्या होता है? मेथेनोएट। क्या होता है? मेथेनोएट। कोई दिक्कत किसी को? मेथेनोएट बताइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगला दूसरा हम लिखते हैं एथेनोएट। क्या लिखते हैं? एथेनोएट। तीसरे की अगर हम बात करें, इसका नाम होता है प्रोपेनोएट। क्या होता है? प्रोपेनोएट। इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनोएट। इसका नाम हो जाता है, बोलिए जल्दी, क्या नाम हो जाता है? पेंटेनोएट। इसका नाम हो जाता है हेक्सेनोएट। क्या हो जाता है? हेक्सेनोएट। आइए बोलिए क्या होगा? बोलो। हेप्टेनोएट। इसका नाम होगा ऑक्टेनोएट। इसका नाम हो जाएगा नॉनेनोएट। ये इसका नाम हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से बना लीजिए। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए। आगे बात समझिएगा। आगे कह रहा है कि इसका रूल लिखिए। रूल देखिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग चेन चुनते हैं। हो गया? नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं और लास्ट में कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए लॉन्ग चेन का नाम लिखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए लॉन्ग चेन कार्बन का नाम लिखते हैं। हो गया? नाम लिखते हैं। हाँ लीजिए,
अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और सिंगल ये आपको लिखा हुआ है। बात समझ आए? देखिए ये ऑक्सीजन, तो इसका नाम हम पहले लिखते हैं एल्किल लिख देंगे, ठीक। लेकिन इसका जो नाम बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कार्बन ग्रुप का जो कार्बन होता है, इसका नाम हम लास्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्केनोइक। अभी पिछले लिखवाया हूँ आप लोग को, ठीक है। आइए जब इसका नाम लिखेंगे, देखिए इसका नाम पहले इसका लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होता है? एल्किल। क्या रहता है? बोलिए एल्किल, राइट। अब इसका नाम होता है एल्केनोइक। एल्केनोइक क्या मिलता है? एल्केनोइक। दूसरा देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH, ठीक है। मैं यहाँ पे H करता हूँ कि एक मिनट के लिए, फिर उसके बाद में आप ये एग्जाम्पल देते हैं, आप इस सिस्टमेटिक से बन जाता है, ठीक है। तो देखिए जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, इसका CH3 का ऑक्सीजन से जुड़ा है, जिसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम होता है मेथिल। क्या होता है? मेथिल। अब उसके बाद इसका कितना कार्बन है? एक कार्बन का नाम क्या लिखता है? एक अभी लिखेंगे एक कार्बन का नाम क्या लिखते हैं? बोलो मेथेनोएट। क्या लिखता है? मेथेनोएट। समझ में आया? बोलिए। ये पहला मान लो, ये दूसरा और तीसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H, ठीक है। इसका नाम हो गया। तो जब इसका नाम देखिए ऑक्सीजन के लिए जुड़ा है, फिर इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम होता है? C2H5 का एथिल। क्या होता है? एथिल। कार्बन कितना है? 3, ऑक्सीजन 3 है, सॉरी 2 है, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है? बोलो एथेनोएट। क्या होता है? एथेनोएट। एथेनोएट क्या होता है? एथेनोएट। लास्ट देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CO और C3H7, इस तरह का नाम दीजिए, ठीक है। चलिए इस CH3 का कहेंगे सर जितना कार्बन है लेकिन वही कार्बन आपका उस साइड में लिख दे रहा है, इसलिए इसको मैं CH3 कर दिया। जब इसका नाम लिखेंगे तो मेथिल, पहले कार्बन कितना है इधर? 1 2 और 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनोएट। समझ में आया सबको? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए। ये हो गया, डिलीट कर दीजिए। अच्छे से प्लीज को समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में प्लीज हमको बताइए। आप लोग सर हमको समझ में नहीं आया, प्लीज हमको बताइए। सर या समझ में भी आ गया, सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। कम से कम आपको एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। जब आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो एक कमेंट बनता है कि सर समझ में आए तभी और नहीं समझ में आए तभी, दोनों आप हमको बताइए। इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसे मैं नहीं समझ में आया तो मैं प्रयास करूंगा कि और आप लोग को बेस्ट तरीके से हम आपको समझाऊं, ठीक है। पहली और दूसरा समझ में भी आया तो तभी आप लोग कमेंट से हमको समझ में आ गया, तो इससे हमको ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है और बेहतर से हम क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। इसलिए आप लोग कम एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है, ध्यान समझिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आपका O और CH ये आपको दे दिया है, ठीक है। जब ये आपको दे दिया है, देखिए नंबर यहाँ से होगी 1 2 और ये 3, इसका नाम क्या होगा? बोलिए मेथिल। मेथिल हो गया, इसका नाम मेथिल हो गया। अब हमको नाम लिखना है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे मेथिल। देखिए कोई पोजीशन नहीं है, जब पोजीशन नहीं है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन से क्या हुआ? जुड़ा हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हम आपको ये समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद 2-मेथिल, 2-मेथिल। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, और 3 कार्बन कौन होता है आपका? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेनोएट।
क्या है प्रोपेन। अब बात समझिएगा, एक बार कभी सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप कहने मैंने कहा कि इसमें क्या बहुत अंतर है। ये आपका डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन से जुड़ा है। तो ये आपका ब्रांच हो गया और आपका ब्रांच नहीं है और उसका कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। और इसका पोजीशन है, तो अगर ऐसा आपको नाम मिल जाता है तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में नोट करिए अच्छे से, हो गया। आगे हम और एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिए CH3 CH2 CH2 और CH3, C डबल बॉन्ड O और C3H, ठीक है। ये आपको नाम दे दिया, ठीक है। जब ये नाम दे दिया है, पर तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपीन। क्या होता है, प्रोपीन, हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4, इधर भी आ सकते हैं आप, सीधे भी आ सकते हैं। तो सीधे चले जा रहे हैं 1 2 3 और ये 4। इसका नाम क्या बन जाता है बताइए, एथीन। क्या बनता है, एथीन। कितने पोजीशन पे, 2 हाइफन एथीन। क्या हो, 2 हाइफन एथीन, राइट। तो 2 हाइफन एथीन हो गया। अब आप समझिएगा, बच गया, ठीक है। तो 2 हाइफन एथिल हो गया। उसके बाद कार्बन में 4 और 4 पे क्या लिखता है, बोलिए, ब्यूटेनोएट। क्या लिखता है, ब्यूटेन। दे रहे कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, अब डाले लीनियर स्ट्रक्चर। क्या डालेंगे, देखिए हर कंपाउंड में आपको लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए, लीनियर स्ट्रक्चर, इसी में ध्यान दें। ठीक है, इस तरह। तो अब इस तरह आपको दे दिया है, तो बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम कैसे नाम लिखेंगे, नंबर यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन है, पर इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथीन। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एथीन। 2 कार्बन लिखे, एक कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन नाम क्या होता है, एथिल होता है। उसके बाद इधर कितना कार्बन है, 4 है, एथिल। और उसका नाम लिखेंगे क्या, ब्यूटे, ठीक है, ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट, ये आपको हो जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, एक ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इधर एक कार्बन, यहाँ पे 1 2 3, इधर तो 4 कम पड़ जाएगा, 4 3 ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। जब इसका नाम लिखेंगे, देखिए पहले इसका एक कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 4 2 नंबर पे क्या है, 2 हाइफन, इसका भी नाम क्या है, 2 हाइफन मेथिल। उसके बाद कार्बन में 4 है, और 4 क्या लगेंगे, बोलिए, 4 क्या आता है, ब्यूटेनोएट। ये आपका बनकर तैयार होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब आप लोगों को होमवर्क दे दें, घर के लिए करेंगे ना, घर के लिए बोलिए, बहुत अच्छा, गुड। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम पढ़ने के लिए क्या है, एक्टिव हैं। और कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी अपना नोट पूरा करते हैं, उनको उम्मीद है, और चेक भी कराते रहते हैं कभी कभी, ठीक है। व्हाट्सएप से हमसे क्या करते हैं, चेक कराते रहते हैं। तो आप लोग भी क्या करिए, जुड़िए, और व्हाट्सएप नंबर मेरा वहाँ पे दिया रहेगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, होमवर्क, ठीक है। तो देखिए तीसरा, ये, ठीक है। इसको आप लोग घर से फिर करके आइएगा, ठीक है।
कि हम चेक करें आप लोग का, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप आप लोगों के, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए घर पे जो बैठे हैं लॉकडाउन में, कम से कम घर पे बैठ के पढ़ें, ठीक है। आगे